नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूँ सीमा शर्मा। एनसीईआरटी 7th क्लास राजस्थान जीके हम पढ़ रहे हैं और ये हमारा पार्ट तीसरा है। सभी चैप्टर जो हैं हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं। आज अंतिम भाग है 7th क्लास की राजस्थान जीके का, जिसके अंतर्गत प्रश्न संख्या जो हमारी रहेगी 253 से लेकर 334 तक रहेगी। अभी तक आपने हमारे चैनल उज्जवल जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो ये तीनों लोग जो थे, सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है, फिर अकबर, फिर राजा राम मोहन राय, और बाद में गैर कानूनी घोषित हुआ था 1829 में विलियम बेंटिक जो है उन्होंने किया था, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही इसको रोका गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था कोटा में। बाद में बीकानेर हो गया, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर में भी इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई? तो इस पर रोक लगी थी 1853 में। देखिए मेवाड़ और जो कोटा था वहां पर इस प्रथा का जो है अधिक प्रचलन था। अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा कब बनाया गया? 1835 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये राजकीय भाषा बनाया गया था 1835 में। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के कार्य में संलग्न गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को किस जेल में नजरबंद किया गया था? ये प्रश्न आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। टोडगढ़ जेल में देखिए इन दोनों को नजरबंद किया गया था। बाद में गोपाल सिंह खरवा जो थे वो इस जेल से भाग गए थे और सलेमाबाद में ये पकड़े गए थे। ठीक है, जो अजमेर के नजदीक है सलेमाबाद, वहां पर पकड़े गए और बाद में जो तिहाड़ जेल है आपकी दिल्ली की, वहां पर इनको भेज दिया गया था और लगभग आप मान के चलिए 1920 में इनको वहां से तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। अलवर रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून कब पारित किया या कब लागू किया? तो ये किया था 10 दिसंबर 1903 में। 10 दिसंबर 1903 में इन दोनों प्रथाओं को रोकने के लिए अगर बात करें किसने आवाज उठाई है तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं उन्होंने आवाज उठाई है। राजस्थान में कहाँ का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना? तो ये हाई स्कूल बना था अजमेर में। देखिए अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं राजस्थान बोर्ड की किताबों से और साथ ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं और राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की जो प्लेलिस्ट है उसे विजिट कर सकते हैं। साथ ही मैं कोशिश करूंगी, मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो राजस्थान में कहाँ का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना? अजमेर में, अजमेर का हाई स्कूल। राजस्थान में 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो अजमेर में खोला गया था। देखिए मेन एजीजी का मुख्यालय जो था यही था, तो सभी काम जो है वो कहाँ से कर रहे थे? मुख्य कार्य अजमेर से। आदिवासियों के मसीहा व वागड़ के गांधी कहलाते हैं तो भोगीलाल जो पांड्या है जिनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था सन 1904 में, ये आदिवासियों के मसीहा और वागड़ के गांधी कहलाते हैं। वागड़ सेवा मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो भोगीलाल पांड्या जो है वागड़ सेवा मंदिर के संस्थापक थे। हीरालाल शास्त्री का जन्म किस परिवार में हुआ था? देखिए एक कृषक परिवार में जन्मे थे हीरालाल शास्त्री। अगर इनके जन्म की बात करें जयपुर के जोबनेर में इनका जन्म हुआ था और कब हुआ था? तो 24 नवंबर 1899 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? जोबनेर, जयपुर में। और ये कृषक परिवार से संबंधित थे। ऐसी कौन सी प्रथा थी जो अंग्रेजों के द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी गई थी? तो देखिए दास प्रथा जो थी जिसका जो अलग से नाम हम लेते हैं, चाकर प्रथा भी ले लेते हैं, हाली प्रथा भी कह देते हैं। तो ये जो चाकर प्रथा थी, हाली प्रथा थी, दास प्रथा थी, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त की गई थी अंग्रेजों के द्वारा।
रास्तापाल हत्याकांड जो कि काफी फेमस है, इसमें किन किन का नाम शामिल है? तो देखिए 3 लोग थे, नाना भाई भील जिनकी मृत्यु हो गई थी, मास्टर सेंगा भाई ये घायल हो गए थे, और कालीबाई जो कि 13 वर्ष की थी, ये इनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो ये तीनों रास्तापाल हत्याकांड जो है उसमें शामिल थे। अगला है वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। अगर हम मेयो कॉलेज के पहले सत्र की बात करें तो पहला सत्र 1875 से 1876 तक रहा था। जीवन कुटीर नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अगर इनकी बात करते हैं तो 1929 में वनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र हीरालाल शास्त्री ने बनाया था। स्वतंत्रता सेनानी किशोरी देवी का जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था दुलारों का बांस झुंझुनू में। दुलारों का बांस झुंझुनू में किशोरी देवी का जन्म हुआ था, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला प्रश्न है सामाजिक कार्यकर्ता मामा बालेश्वर दयाल का जन्म कब हुआ? देखिए ये जो हमारा तीसरा पार्ट है, इसके अंदर बहुत से फैक्ट हैं, बहुत सी डेट्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सामाजिक कार्यकर्ता जो मामा बालेश्वर दयाल है, इनका जन्म हुआ था 10 मार्च 1905 को। पहली बार आधारिक रूप से, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ध्यान से सुनिए, पहली बार आधारिक रूप से कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग कब की थी? तो देखिए आधिकारिक रूप से बात करें तो 1935 में इन्होंने मांग की थी कि एक भारत के लिए संविधान जो है उसका निर्माण किया जाना चाहिए, एक संविधान सभा की मांग की थी। मामा बालेश्वर दयाल जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थे, इन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में विशेषकर किस जाति के लिए काम किया है? तो भीलों के लिए इन्होंने काम किया है। 1948 में जयपुर राज्य एवं 30 मार्च 1949 में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। जल, जंगल व जमीन आंदोलन किसने चलाया? मामा बालेश्वर दयाल ने जल, जंगल व जमीन आंदोलन चलाया था। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रतन शास्त्री ने। सरकार ने कब पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला? 1866 ईस्वी में जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, इसने पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र में जो है पहला सरकारी कन्या जो स्कूल है वो खोला था। बीकानेर के वे शासक जो 25 वर्षों तक लोकसभा के सदस्य रहे, बालिका शिक्षा, खेल कूद व निशानेबाजी को इन्होंने प्रोत्साहन दिया, तो इनका नाम है करणी सिंह। देखिए इनका जन्म 1924 में हुआ था और इन्होंने छात्रवृत्ति की शुरुआत भी अपने राज्य में की थी, अपने रियासत में। अच्छा अगला प्रश्न है पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से कब राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना सभी के लिए शिक्षा के अंतर्गत पंडित जनार्दन राय नागर ने की थी 21 अगस्त 1937 को। रतन शास्त्री जो कि आपके हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? मुख्य पुरस्कार तो पद्मश्री, पद्म भूषण व जमनालाल बजाज अवार्ड। किशोरी देवी जो कि स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनका जन्म दुलारों का बांस झुंझुनू में हुआ था, इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को कब झुंझुनू के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया? तो 1938 में ये घटना घटी थी। किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी ऐसी घोषणा की? 1938 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कैबिनेट मिशन कितने मंत्रियों का दल था? तो 3 सदस्य थे इस दल के अंतर्गत, जिनमें एक था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। तीनों ही कैबिनेट मिशन के मुख्यमंत्री थे, जो कि 3 सदस्य के रूप में 1946 में आए थे।
संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये पहले जो है अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे पहली बैठक के। दूसरी बैठक संविधान सभा की हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए अस्थायी अध्यक्ष जो थे पहली बैठक के वो तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब बुलाई गई थी? 13 दिसंबर 1946। देखिए पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को 1946 को, दूसरी 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, फिर जो है तीसरी 13 दिसंबर को। ठीक है, एक एक दिन के गैप में। संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान को बनाने में या बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। देखिए आप इस सीरीज को बरकरार रखिएगा 6 से लेकर 10 तक। मैं लगातार कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आपके सामने वीडियो लाई जाए। देखिए इतने जो लेसन होते हैं और उनको लिखने में बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, इसीलिए थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप जो है वो आ रहा है। बाकी कोशिश रहेगी कि डेली जो है आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाए। तो भारत का संविधान लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान स्वीकृत कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकृत हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि देखिए भारत का संविधान स्वीकृत हुआ था 26 नवंबर को, इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और इसकी शुरुआत पूछे तो 2015 से संविधान दिवस जो है मनाया जाने लगा है। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य हैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये संविधान सभा के सदस्य थे राजस्थान से और इनका संबंध अजमेर मेरवाड़ा से है। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य हीरालाल शास्त्री का संबंध किस जो है क्षेत्र से है? जयपुर से। संविधान सभा में राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी वीटी कृष्णामाचारी का संबंध कहां से है? तो ये प्रशासनिक अधिकारी थे और जयपुर से थे। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य सरदार सिंह का संबंध कहां से है? खेतड़ी के थे ये। संविधान सभा में राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी सर पी विजय राघवाचार्य का संबंध कहां से है? उदयपुर में थे ये प्रशासनिक अधिकारी। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य माणिक्यलाल वर्मा का संबंध कहां से है? उदयपुर से है। संविधान सभा में राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी CS वेंकटाचारी का संबंध किस जगह से है? तो जोधपुर में थे ये प्रशासनिक अधिकारी। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य राज बहादुर का संबंध कहां से है? भरतपुर से है। देखिए राजस्थान मूल के निवासी थे राजस्थानी प्रभु दयाल हिम्मत सिंह, जिनका संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुनाव हुआ था। ये कहां से चुने गए थे? तो ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे ये राजस्थान के मूल प्रवासी। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य जयनारायण व्यास का संबंध कहां से है? जोधपुर से। संविधान सभा में राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी सरदार KM पणिक्कर का संबंध कहां से है? तो बीकानेर में ये प्रशासनिक अधिकारी थे। राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला, जिनका चयन संविधान सभा, ये विधानसभा नहीं संविधान सभा आएगा, तो संविधान सभा के सदस्य के रूप में हुआ था। तो ये कहां से चुने गए थे? तो बनारसी दास झुंझुनूवाला बिहार से चुने गए थे, लेकिन ये राजस्थान के मूल निवासी थे।
भारत के संविधान में भारत की वैभवशाली, ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा व संस्कृति के कुल कितने चित्र हैं? तो देखिए टोटल जो संख्या है 22 है, और इसका निर्माण अगर पूछे तो देखिए नंदलाल बोस ने किया था इन चित्रों का निर्माण, और साथ में सहायता की थी राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत। तो कृपाल सिंह शेखावत का जो है विशेष योगदान है इन 22 चित्रों को बनवाने में। नंदलाल बोस जो है वो मुख्य रूप से इन्होंने निर्माण किया था। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य बलवंत सिंह मेहता का संबंध किस जगह से है, किस क्षेत्र से है? तो उदयपुर से है बलवंत सिंह मेहता का संबंध। अगला है पद्मपत सिंघानिया राजस्थान मूल के प्रवासी थे जिनका संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुनाव हुआ। वे किस क्षेत्र से चुने गए थे? तो ये यूपी से चुने गए थे। देखिए पद्मपत सिंघानिया राजस्थान के मूल प्रवासी थे, लेकिन ये इन्होंने चुनाव लड़ा था यूपी से, और ये संविधान सभा के सदस्य यूपी से चुने गए थे। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्यों और उनके क्षेत्रों के संबंध में सही कथन आपने बताना है। तो देखिए जसवंत सिंह जो थे ये बीकानेर से थे, गोकुललाल असावा की बात करें तो वो शाहपुरा भीलवाड़ा से थे, दलेल सिंह की बात करें वो कोटा से थे, और रामचंद्र उपाध्याय की बात करें तो वो अलवर से थे। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। मुकुट बिहारी लाल भार्गव स्वतंत्रता के बाद 3 बार कहां से लोकसभा के सदस्य रहे? तो ये अजमेर से लोकसभा के सदस्य रहे थे। देखिए इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1903 को, और ये उदयपुर रियासत में क्या थे? वकील थे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव किन आंदोलनों के तहत जेल गए थे? एक तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत, और एक भारत छोड़ो आंदोलन में। देखिए इन पर CR दास का प्रभाव था, मोतीलाल नेहरू का प्रभाव था, साथ ही महात्मा गांधी का भी प्रभाव था। पंछीड़ा गीत जो कि फेमस है किसका है? तो ये माणिक्यलाल वर्मा का है। माणिक्यलाल वर्मा राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 1963 में। अक्टूबर 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल पर लगी रोक को हटाने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने कहां से सत्याग्रह का आंदोलन का संचालन किया? तो अजमेर से किया था। देखिए इनका जन्म हुआ है 4 दिसंबर 1897 में। कहां से? बिजोलिया भीलवाड़ा में। मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन 1941 की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। संयुक्त राजस्थान जो कि 18 अप्रैल 1948 को बना था, इसके प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। कौन 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक रहे और 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे? तो ये देखिए जयनारायण व्यास के बारे में बात कही जा रही है। ये सामंतशाही और जो जागीरदारी प्रथा थी उसके खिलाफ इन्होंने कड़ा संघर्ष भी किया है। अगला प्रश्न है मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे बलवंत सिंह मेहता। 1951 से 1956 तक की अवधि के बीच 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे? जयनारायण व्यास। देखिए पहली बार तो ये मनोनीत हुए थे और दूसरी बार निर्वाचित हुए थे। देखिए अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 18 फरवरी को, और कब हुआ है? तो 1899 में। 18 फरवरी 1899 में। और किस जगह हुआ है? तो जोधपुर में जन्मे हैं जयनारायण व्यास, और 2 बार ये जो आपका राजस्थान है उसके मुख्यमंत्री रहे। 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास के संस्थापक कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। अगर इनके जन्म की बात करें उदयपुर में जन्म हुआ है, और कब हुआ है भाई? तो ये जन्म इनका हुआ है 8 फरवरी को 1900 में। ठीक है। देखिए 18 फरवरी को तो जयनारायण व्यास का जन्मदिन है, और जो बलवंत सिंह मेहता है इनका जन्म हुआ है 8 फरवरी को सन 1900 में। और कहाँ पर? तो उदयपुर में।
कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल व कोटा महाराज भीम सिंह के निजी सचिव कौन रहे थे? दलेल सिंह। इनके जन्म की बात करें तो 18 मार्च 1909 में दलेल सिंह का जन्म हुआ और संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। संविधान की जो प्रति होती है, संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे दलेल सिंह। 18 मार्च 1909 में इनका जन्म हुआ था। वे व्यक्तित्व जिन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य किया, 1930 से 1932 में 4 बार जेल भी गए और प्रारंभिक शिक्षा इनकी शाहपुरा की मिडिल स्कूल की रही। तो वे व्यक्तित्व हैं गोकुल लाल असावा है। जसवंत सिंह किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो बीकानेर के शार्दुल सिंह के। सरदार सिंह संसद के अस्थायी सदस्य कब से कब तक रहे? 1950 से 1952 तक। भारत के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर कहां पर भारत के राजदूत रहे? तो ये नेपाल में जो राज बहादुर थे, ये नेपाल में भारत के राजदूत रहे। सरदार सिंह राज्यसभा के सदस्य कब से कब तक रहे? 1952 से 1956 तक। लाओस में 1958 से 1961 के मध्य भारत के राजदूत रहे थे। तो ये सरदार सिंह जो थे, जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में 1952 से 1956 तक अपनी सेवा दी, और ये सरदार सिंह लाओस में 1958 से 1961 तक राजदूत रहे थे। डीपी खेतान के निधन के बाद, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीपी खेतान के निधन के बाद संविधान की प्रारूप समिति में किन को जगह मिली? तो ये देखिए, ये भी डीपी खेतान भी प्रशासनिक अधिकारी थे और वीटी कृष्णामाचारी जो जयपुर के थे, ये भी प्रशासनिक अधिकारी थे। इनको जो है संविधान की प्रारूप समिति में जगह मिली थी। जयपुर रियासत के ये दीवान रहे थे 1961 में। वीटी कृष्णामाचारी 1961 में जयपुर रियासत के दीवान रहे और राज्यसभा के लिए चुने भी गए। केरल के एम पणिक्कर किन देशों में भारत के राजदूत रहे? चीन में, मिस्र में और फ्रांस में। देखिए, अगर के एम पणिक्कर की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, वहां पर इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया था। वे व्यक्तित्व जो 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे वेंकटाचारी। देखिए, अगर ये बेसिक इनकी बात करें तो ये मूलतः कर्नाटक के थे। 1949 में राजस्थान के जो उमेद सिंह थे जोधपुर के, उन्होंने अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया था इन्हें, और बाद में जयपुर के जो राज प्रमुख थे मान सिंह, उनके भी ये प्रशासनिक अधिकारी रहे थे वेंकटाचारी। वे पटियाला राज्य के विदेश मंत्री जो बीकानेर राज्य के मुख्यमंत्री रहे। साथ ही 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य भी बने। के एम पणिक्कर। सर टी राघवाचार्य मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये तमिलनाडु के निवासी थे। सर टी राघवाचार्य किस राज्य में प्रधानमंत्री रहे? तो मेवाड़ राज्य में प्रधानमंत्री रहे थे। सर टी राघवाचार्य ने बिजोलिया आंदोलन के समय किस राजस्व मंत्री को बिजोलिया भेजा था? तो राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता, इनको बिजोलिया भेजा था। सर वी टी कृष्णामाचारी मूलतः किस राज्य के निवासी थे और किस रियासत के प्रशासनिक अधिकारी रहे थे? देखिए, सर विजय राघवाचार्य अलग हैं, वीटी कृष्णामाचारी अलग हैं, और ये तमिलनाडु के थे, और जयपुर जो रियासत थी उसके प्रशासनिक अधिकारी रहे थे। जो वेंकटाचारी हैं वो कर्नाटक के थे। तो इस प्रकार से आज हमने 334 प्रश्न देख लिए हैं टोटल। हमारा जो 7th क्लास की जो NCERT है राजस्थान जीके जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली क्लास लेंगे, और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में एक बार शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप अंत तक वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।